सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रचना के तृतीय पाठ है स्वावलंबनम का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत। विंशति, त्रिंशत्, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशति, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवविंशति, नवत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, पंचाशत्, पंचाशत्। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में, किसके महल में सब प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्तेः गृहे, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, किन्होंने किया। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम। स्वावलंबने, स्वावलंबने सर्वदा सुखम। स्वावलंबने सर्वदा सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने अगच्छत्, अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। 8 कर्मकराः। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके और उनके अनुसार हमको संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। जैसे इसमें कितने हम गिनेंगे, 2 2 4 2 6, 18 है तो क्या हो गया अष्टादश, अष्टादश, अष्टादश। फिर इसी प्रकार 3 6 9 12 15 18 21 कितने हो गए। 1 विंशति, 1 विंशति। फिर है 3 6 9 12 15 कितने हो गए। 5 5 10।
फिर ये हैं 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30, नहीं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36, शक 63। कितने हो गए? शक 63, शक 63, 36। फिर 4, 8, 12, 16, 20 और 24, कितने हो गए? चतुर्विंशति। कितने? चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, 24, चतुर्विंशति। ठीक है। फिर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33, कितने हो गए? 63, 33, 63। अगला प्रश्न है मंजूषात है अंकानाम पद कृते पदानि चिनोत। मंजूषा से अंकों के लिए हमें पद चुनने हैं। 18, 18, कितनी? 18 है, अष्टाविंशति है ये, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनोत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनिए। 28, कितना? अष्टाविंशति। क्या हुआ? अष्टाविंशति। फिर है 24, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। 30, 30 के लिए 63, 63। फिर 40, 40, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर है 27, सप्तविंशति, सप्तविंशति। 50, 50, 50। फिर 31, 1, 63। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और मंजूषा से शब्द प्रयोग कर वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में हमें वाक्य प्रयोग का अभ्यास करवाया गया है। उसी हिसाब से मंजूषा में पद दिए हुए हैं। कृषका कृषकौ, एते धान्यम, एषः कृषके। तो पहले हम एक वचन से शुरुआत करते हैं। एषः कृषकः, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। ठीक है। दूसरा वाक्य बनेगा, फिर द्विवचन से करेंगे। एतौ, एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, एतौ कृषकौ खनन कार्यं, खनन कार्यं। द्विवचन क्रिया आ जाएगी, कुरुतः। फिर तीसरा है बहुवचन। बहुवचन के लिए एते कृषकाः, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। बहुवचन की क्रिया आ जाएगी एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, रोपयन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखित समयवाचक अंकों को पदों में हमें लिखना है।
जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 10:30 को सार्ध-द्वादश-वादनम, सार्ध-द्वादश-वादनम 10:30 बजे। इसी प्रकार ये क्या हो गया, पंचवादनम, 5 बजे, पंचवादनम। फिर है 7 को क्या लिखेंगे, सप्तवादनम, सप्तवादनम। उसके बाद 3:30 सार्ध-त्रिवादनम, 3:30 बजे, सार्ध-त्रिवादनम, 3:30। फिर है 2:30 सार्ध-द्विवादनम, सार्ध-द्विवादनम। फिर है 9 तो क्या हो गया, नववादनम, नववादनम। 11 है एकादशवादनम, एकादशवादनम। फिर है 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम, सार्ध-द्वादशवादनम। फिर है 4:30 सार्ध-चतुर्वादनम, सार्ध-चतुर्वादनम। उसके बाद है 8 अष्टवादनम, अष्टवादनम। फिर है 31 सार्धैकवादनम, सार्धैकवादनम, वादनम, 1:30 बजे। फिर है 7:30, 7:30 का क्या हो जाएगा, 7:30 का सार्ध-सप्तवादनम, सार्ध-सप्तवादनम, सार्ध-सप्तवादनम। 7वां प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में पद दिए हुए हैं, षट्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति। ठीक है। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती है, 6 ऋतुएं होती है, तो षड् ऋतवः भवन्ति। ठीक है। मासः भवन्ति, महीने कितने होते हैं, 12, 12 महीने होते हैं, 12 मासः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे 30, एक महीने में 30 अथवा 31 दिवस होते हैं। तो एकस्मिन् मासे 30 अथवा 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ, मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, 2 हस्तौ स्तः। ठीक है। इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।